Hello guys, welcome to the social science class. We continue the top chapter that is sectors of economy. हमने previous वीडियो में स्टडी किया था कि हमारे कौन से सेक्टर्स हैं, 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर. उनकी डिटेल स्टडीज भी स्टडी की थी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. और हिस्टोरिकल चेंजेस भी उनमें कैसे आए कि पहले प्राइमरी सेक्टर ग्रो करते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे पैसा आना शुरू, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर ग्रो करना शुरू कर देते हैं. अब हमारे पास टॉपिक आज इस वीडियो में स्टडी करेंगे, व्हाई डिडंट सिमिलर शिफ्ट आउट इन प्राइमरी सेक्टर एज इंक्रीज इन द शेयर ऑफ जीडीपी. टॉपिक पहले सबसे पहले टॉपिक को अंडरस्टैंड करो कि प्राइमरी सेक्टर जितना शिफ्ट क्यों नहीं दिखाई दिया सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में, एज उनका उनका शेयर जो है, उनकी जो प्रोडक्शन जो है वो जीडीपी में इंक्रीज की है. जीडीपी में उनका शेयर जो उनका प्रोडक्शन का पैसा इंक्रीज किया है नेशनल जीडीपी के अंदर, बट उनके अंदर उतना सिमिलर शिफ्ट जितना प्राइमरी सेक्टर इतना क्यों नहीं दिखाई दिया. व्हाट इज द रीजन? हम इस चीज को यहाँ पे स्टडी करेंगे. सबसे पहले, इट इज नॉट इनफ जॉब्स क्रिएटेड इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर. पहला रीजन है कि टर्शरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में प्रोडक्शन तो इंक्रीज किया, मतलब उनके अंदर जॉब्स नहीं इतनी इंक्रीज हुई, इनके अंदर इतनी सारी जॉब्स इंक्रीज नहीं. दिस इज द फर्स्ट रीजन. अनदर रीजन, इवन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वेंट अप 9 times बट एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड 3 times. अब इसमें यह है कि देखो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अब सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं, इसमें प्रोडक्शन तो 9 गुना 9 times बढ़ी, पर उसमें जॉब्स कितनी निकली? सिर्फ 3 times जॉब्स इंक्रीज किया. दिस इज अनदर रीजन कि यहाँ पे प्रोडक्शन तो इन्होंने जीडीपी तो बहुत इंक्रीज कर दिया, बट जॉब्स कितनी निकाली? सिर्फ 3 times. 3 times तक की जॉब मिली, जिसको 3% लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, बाकी जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे. ठीक है. अब टर्शरी सेक्टर, while production generated in service sector, tertiary sector में 14 times, but employment rose up only 5 times. कि सर्विस सेक्टर की प्रोडक्शन तो 14 गुना ऊपर गई, पर उन्होंने जॉब्स कितने इंक्रीज की? सिर्फ 5 times. बाकी जो लोग बचे लोगों वो क्या हो गए? अनएम्प्लॉयमेंट हो गए. सो दिस इज द रीजन कि हमारा क्वेश्चन ये था कि व्हाई प्राइमरी सेक्टर जितना शिफ्ट, चाहे इनकी प्रोडक्शन इंक्रीज की प्राइमरी, टर्शरी एंड सेकेंडरी सेक्टर की, बट इनके सिमिलर शिफ्ट प्राइमरी सेक्टर जितना क्यों नहीं आया? क्यों? इन्होंने इतनी सारी इनफ जॉब्स नहीं क्रिएट की. इन्होंने प्रोडक्शन तो इंक्रीज की, पर जॉब्स जो है वो थोड़ी सी जॉब्स निकाली. दिस इज द रीजन कि इनकी जो प्रोडक्शन तो इंक्रीज हुई, पर इनके अंदर जॉब्स नहीं क्रिएट, सिमिलर शिफ्ट. अब हम आते हैं प्राइमरी सेक्टर पे. वर्कर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर अंडर एम्प्लॉयड और डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट. अब देखो, प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो वर्कर्स है एग्रीकल्चर के अंदर, अंडर एम्प्लॉयड और डिसगाइज्ड एम्प्लॉयड. सबसे पहले ये वर्ड, सब न्यू वर्ड आया आपके सामने, अंडर एम्प्लॉयड और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड दोनों सिमिलर नेम्स हैं. कोई डिफरेंट नेम नहीं, दोनों सेम ही वर्ड्स हैं और डिफरेंट तरीके से. जैसे किसी स्कूल के घर के बच्चे का नाम बबलू है, स्कूल का नाम राहुल है, डिफरेंट, सिमिलर दिस. ये दोनों वर्ड सेम ही है, सेम वर्ड्स है. मैं आपको सबसे पहले ये समझाती हूँ अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है. जैसे वर्कर्स जो, मतलब जैसे एग्रीकल्चर एक फील्ड है, मैं इसको स्टोरी ऑफ आपको समझाती हूँ कैसे. स्टोरी ऑफ लक्ष्मी से, लक्ष्मी की स्टोरी से समझाती हूँ. लक्ष्मी के पास कुछ जमीन है. लक्ष्मी की पूरी फैमिली जो है, 5 मेंबर्स की फैमिली, पूरी फैमिली जो है वो उस फील्ड के ऊपर काम कर रही है. ये अरहर ज्वार को सो करते हैं, बीजते हैं, उससे इनको इनकम. ये शो तो ये हो रहा है कि पांचों के पांचों मेंबर्स जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर खेती कर रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, ये शो हो रहा है. बट अगर हम उसमें से 3 मेंबर्स को निकाल भी दें, इतनी जमीन तो है नहीं, उसमें से अगर हम 3 मेंबर्स को निकाल भी दें तब भी तो खेती हो सकती है. 2 मेंबर से भी अच्छी तरह खेत जोता जा सकता है, प्रॉपर फसल उगाई जा सकती है. वो 3 मेंबर्स जो है वो दिखाई तो दे रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, पर वो क्या है? वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है कि हम उनके बिना भी खेत को संभाल सकते थे, प्रोडक्शन कर सकते थे. बट वो जो तीनों के तीनों जो एक्स्ट्रा एडिशन, वो कुछ और भी काम कर सकते थे, वो तीनों के तीनों उस प्लॉट के अंदर एम्प्लॉयमेंट. दिस इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट. अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन, दिखाई नहीं देती. कॉन्ट्रास्ट टू समवन हु डजंट हैव जॉब इज क्लियरली विजिबल एम्प्लॉयमेंट. अंडर एम्प्लॉयमेंट जो वो हिडन है, वो दिखाई नहीं देती,
वो दिखाई तो देती है कि जैसे एग्रीकल्चर में वो प्लॉट में वो काम कर रहे हैं वर्कर, पर एक्चुअली वो होते अंडर एम्प्लॉयमेंट, जिसका उनके पास जॉब नहीं होती। क्योंकि देखो मैंने आपको लक्ष्मी की स्टोरी, जैसे उसके पास मान लो 5 हेक्टेयर स्पेस है, उसके अंदर 2 पर्सन भी खेत जो उसकी फसल उगा सकते हैं, और उसमें काम कर रहे हैं 5, हम दूर से देख रहे हैं तो सबके सब काम कर रहे हैं भाई, खेती कर रहे हैं, कोई खाद डाल रहा है, कोई खुदाई कर रहा है, कोई सबके सब काम कर रहे हैं, पर वो 2 के बिना भी काम हो, तीसरे कोई और काम करके इनकम अर्न कर सकते थे, पैसा बना सकते थे। दिस इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट। सो यही है कि अगर प्राइमरी सेक्टर में तो डिस्गाइज और अंडर एम्प्लॉयमेंट आ गई, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में किया हुआ प्रोडक्शन तो इंक्रीज की, पर उन्होंने एम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत कम जनरेट किया। स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, शिफ्ट क्या व्हाई डिडंट सिमिलर शिफ्ट इन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर एज कंपेयर टू द प्राइमरी सेक्टर इज इंक्रीज इन द जीडीपी। अगर किसी को कुछ नहीं समझ आया प्लीज राइट डाउन ऑन द कमेंट्स में आपकी क्वेरीज को क्लियर करूंगी।